मसूरी में जहां नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी ने अव्यवस्थाओं को लेकर अधिकारियों को फटकार लगाई है, मसूरी में पालिका सभागार में आयोजित एक अहम बैठक में लोक निर्माण विभाग, जल निगम और गढ़वाल जन संस्थान के अधिकारियों को मसूरी की अव्यवस्थाओं पर जवाबदेह ठहराया गया है। बैठक में सड़क किनारे अतिक्रमण, फंड की कमी का बहाना और सीवर पेयजल लाइनों की अव्यवस्थित बिछावट जैसे मुद्दों पर नाराजगी जताई गई। सभासदों ने बताया कि नालों में मलबा जमा होने से बरसात में पानी सड़कों और घरों में घुस रहा है। उन्होंने कहा कि जल निगम और गढ़वाल जल संस्थान के अधिकारियों द्वारा प्राकृतिक नाले और पालिका द्वारा निर्मित नालों में पानी और सीवरेज की लाइन डाल दी गई है, जिससे नाले मलबे और कूड़े से पटे हुए हैं। मीरा सकलानी ने कहा कि अप्रैल में दिए गए निर्देशों के बावजूद अधिकारियों ने सुधारों के प्रयास नहीं किए। सभासद जसबीर कौर ने MDDA पर भ्रष्टाचार और नोटिफाइड एरिया में अवैध निर्माण का आरोप लगाया, जबकि अन्य सभासदों ने भी मसूरी के विकास में कमी की बात की। ये बैठक मसूरी के विकास और अव्यवस्थाओं को सुधारने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है। अधिकारी जो हैं गोलमोल जवाब देते हुए नजर आते हैं। एक तरफ जब आपका सफाई के नीचे वाली बात करते हैं, वहाँ पे जो ड्रेन है वहाँ पे जल निगम ने अपना पूरा पाइप डाल दिया। अब जब उन्होंने जब पूरा पाइप डाल दिया तो जो पानी है वो कहीं नहीं जा पा रहा, वो पुश्ते में रिस रहा है NH की रोड पे। तो जिस दिन वहाँ पे एक बड़ा हादसा होगा तो उसकी जिम्मेवारी किसको तय तो करनी पड़ेगी, और इस तरह से अधिकारी आंख बंद करके पिछले कार्यकाल में कैसे काम करा सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि पानी ने जिन रोक रहे हैं जो पाइप, उनको डलाने वाले अधिकारी कौन है। अगर किसी की जनहानि होती है तो उन अधिकारियों के ऊपर केस होना चाहिए, चाहे व्यक्तिगत करो चाहे सरकारी करो, पर होना चाहिए कि आगे के अधिकारियों को कम से कम सबक मिले। क्योंकि जहाँ तक आपने देखा होगा कि जहाँ जो भी अंग्रेजों के टाइम के जो भी नाले थे, उनमें आज ऑलमोस्ट जो है जल संस्थान ने या जल विभाग जो भी विभाग हैं उन्होंने उनको बंद करके एक सरल उपाय से उनको बंद कर दिया, जिसकी वजह से पानी जो है बह नहीं पा रहा ना निकल पा रहा है। तो उससे बैठक थी, ये इसलिए थी कि जो बरसात से जो होने वाली दुर्घटना उससे बचा जा सके। संबंधित अधिकारियों को कि आपस में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। NH की और PWD के आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और जल संस्थान और पेयजल का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मतलब किसी भी विभाग का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, और दोष लास्ट में उमड़ के पालिका के ऊपर आ जाता है, क्योंकि उमड़ना भी स्वाभाविक है। जनता ने हमें चुना हुआ है, जनता का हमसे क्वेश्चन करने का अधिकार बनता है, और हमारा अधिकार बनता है इन अधिकारियों से क्वेश्चन करने का। भैया, आप अप्रैल में भी मीटिंग हुई थी सभी विभागों की, उसमें जो भी इन्होंने वादे करे कुछ नहीं पूरे करे। अब मैं बात करता हूँ सुमित्रा भवन की। सुमित्रा भवन के अंदर पाइपों का बड़ा जाल है, शिविर की कोई व्यवस्था नहीं। इन्होंने कहा था हम 1 महीने में काम शुरू कर देंगे, आज 4 महीने हो गए, कोई काम शुरू नहीं हुआ। और पेयजल की जो लाइनें हैं जमुना योजना के अंतर्गत, उसमें भी इन्होंने लाइनें अपने मन मुताबिक डाल दी, जिससे कि आम जनमानस को उसकी पूरी की पूरी सुविधाएं नहीं मिल पा रही। हमारा यही इनसे अनुरोध है कि जब भी ये कोई कार्य करे, एक समन्वय के तहत करें और उसमें हमारी भी भागीदारी रखें। देखिए, ये बैठकें जो होती है एक औपचारिकता के बनकर रह गई हैं, क्योंकि यहाँ पर सभी विभाग आते हैं, परंतु सबके पास एक ही जवाब होता है कि हमारे पास धन की कमी है, हमने एस्टीमेट बना के भेजे हुए हैं। हम PWD विभाग से बात करते हैं कि ये सड़क क्यों नहीं बन रही, ये क्यों नहीं हो रहा, ये काम नहीं हो रहा, कि हमने ये इसका शासन में भेजा हुआ है इसका एस्टीमेट बना के। तो इस प्रकार उनके पास ये बहाने हैं। बाकी ये किसी काम को कोई भी विभाग सीरियसली नहीं ले रहा। आप चाहे PWD ले लीजिए, NH ले लीजिए, आपका जल निगम वाले ले लीजिए, ये कोई भी सीरियसली, MDDA विभाग, वो भी कोई सीरियसली उनके पास जवाब हैं और वो कहते हैं हाँ जी कर देंगे। परंतु पहले भी एक बैठक हो चुकी है और उसमें भी इन्होंने कहा था हम कर देंगे, परंतु आज तक कोई काम हो नहीं पाया ढंग से। माल रोड के बारे में हमने PWD विभाग को बोला था कि वहाँ पानी भरता है, मैडम ने भी बोला था कि वहाँ पर आप नाला खुलवाइए, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। वो लिख के ले जाते हैं फिर कुछ नहीं करते, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इस राज्य में इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका है कि कोई अधिकारी काम करने को तैयार नहीं है। MDDA विभाग को बोला कि MDDA विभाग जो है वो क्या कर रहा है और उनकी यहाँ पर उपलब्धि क्या है इस शहर के अंदर। मतलब या उन्होंने कोई गरीबों के लिए आवास बनाए हैं, कोई कॉलोनी बनाई है, या उन्होंने हमें शहर को दिया क्या है।